तो हेलो फ्रेंड्स, तो अनुच्छेद 53 देखेंगे। हमने वीडियो बना रहा था 53 का, तो वीडियो एंड हो गई है, पता नहीं क्यों, इसलिए दोबारा इसे हम आर्टिकल 52 हमने पढ़ा दिया है, भाग 5 का 52। तो ये भाग 5 का 53 आर्टिकल है, अनुच्छेद। तो इसमें देखिए, इसमें ज़्यादा हमें जानना है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति। देखिए, इसमें जो भी कार्यपालिका शक्ति होती है राष्ट्रपति की नियत में होती है, विस्टेट होती है, राष्ट्रपति की नियत में होती है। तो मैं ये लिख दे रहा हूँ। देखिए, भारत का जो भी भारत की शक्ति कार्य है ना, कार्यपालिका का शक्ति है ना, शक्ति है ना, शक्ति किसके निहित है? राष्ट्रपति की निहित है ना, पति के निहित है ना, निहित। आई होप आपको समझ में आया। देखिए, इसमें क्या है कि जो भी यह शक्ति राष्ट्रपति द्वारा उनके अधीन और संविधान के अनुसार प्रयोग किया जाएगा। देखिए, इसमें क्वेश्चन पूछ सकता है कि अनुच्छेद 53 राष्ट्रपति के निहित कौन से अनुच्छेद में भारत के कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति के निहित है? तो ये अनुच्छेद 53 में है। और इसमें यह भी पूछ सकता है कि राष्ट्रपति द्वारा उनके अधीन कौन से संविधान के अनुसार प्रयोग किया जाए। देखो राष्ट्रपति क्या है? राष्ट्रपति अगर संविधान के खिलाफ गया तो उसे पद से हटा भी दिया जाता है। क्योंकि वो देखो, उसमें लिखा भी है कि राष्ट्रपति द्वारा उनके अधीन है, जो भी कार्य उनके अधीन। देखो, उनके सलाह पे कोई भी बड़ा कार्य होता है तो उनके सलाह पे होता है ना, उनका सलाह है प्रधानमंत्री द्वारा। ठीक है, तो हम आगे बताएंगे कैसे कैसे क्या होता है। तो बस इस वीडियो में बने रहिए, है ना, आपको पूरा समझ में आएगा, है ना। तो देखिए, इसमें क्या है, कुछ हम अंग्रेजी शब्दों में बात करूँ तो सरल भाषा में मतलब है कि भारत में एग्जीक्यूटिव पावर, कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में होती है। एग्जीक्यूटिव पावर किसके पास होती है ना। तो देखो, मैं इंग्लिश का भी प्रयोग कर दे रहा हूँ। देखिए, इंग्लिश का मेरा प्रयोग करने का मतलब है कि हम इंग्लिश में भी जानना जरूरी है ना। एग्जीक्यूटिव पावर है ना, एग्जीक्यूटिव पावर कार्यपालिका शक्ति है ना, कार्यपालिका शक्ति। तो ये कार्यपालिका राष्ट्रपति के पास होती है, राष्ट्रपति की होती है, राष्ट्रपति के पास होती है, राष्ट्रपति के पास होती है। लेकिन राष्ट्रपति स्वयं नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद की सलाह से प्रयोग कर। देखो, तो मैंने बताया ना कि राष्ट्रपति के पास शक्ति होती है, कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है, बल्कि लेकिन यही से बात बदलती है। बट लेकिन है ना, लेकिन क्या है ना, लेकिन राष्ट्रपति इसे स्वयं नहीं कर सकता। इसे स्वयं नहीं, बल्कि ये क्या करता है? प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के सलाह से। ठीक है, मंत्रिपरिषद है ना, मंत्रिपरिषद के सलाह से। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। इसका अर्थ देखो, इसका अर्थ यही है ना कि जो भी निर्णय लेना होगा, ठीक है, मंत्रिपरिषद के सलाह हस्ताक्षर से ही लागू करते हैं। ठीक है, एक बार राष्ट्रपति नहीं, देखो राष्ट्रपति के पास शक्तियां है, बट राष्ट्रपति इस फैसले को लेने के पहले मंत्रिपरिषद भी सलाह लेना पड़ेगा। ये गलत है सही, क्योंकि एक लोग फैसला लेंगे तो निर्णय गलत हो सकता है। आपके घर में आप देख सकते हो कि एक लोग फैसले लेंगे तो निर्णय गलत, क्योंकि 10 लोग लेंगे फैसले तो उस बात को 10 लोग रिपीट करेंगे, तो उसमें क्या कमियां उस बात में पता चल जाएगा, राइट। तो देखिए, हमें सिंपल से कि हमें किसी बात में कोई भी बात करता है तो उस बात में कमी होती है कि नहीं। जैसे इंसान में कमी, उससे बात में कमी, जब बात में कमी तो इंसान में कमी, ऐसे ही होता है ना। तो देखिए, इसमें क्या है, इसमें भारत की एग्जीक्यूटिव पावर कार्यपालिका राष्ट्रपति की में होती है। एग्जीक्यूटिव पावर राष्ट्रपति के पास होती है, कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति के पास, बट राष्ट्रपति इसका उपयोग स्वयं नहीं कर सकता। बट क्यों? क्योंकि जब ले प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह ना हो है। फिर इसके बाद देखिए, हमें ये भी पता चलता है कि प्रधानमंत्री चाहेगा तो जो भी मंत्रिपरिषद में है, जैसे मंत्री हैं, उनको हटवा सकता है राष्ट्रपति की। एज ए प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सलाह देगा, राष्ट्रपति उसे हटा सकते हैं, राइट। इसका अर्थ है कि राष्ट्रपति व्यक्ति रूप से
राष्ट्रपति व्यक्तिगत रूप से सारे निर्णय नहीं लेते हैं। देखो राष्ट्रपति पूरा हर निर्णय नहीं लेगा, व्यक्ति रूप से वो नहीं निर्णय लेगा। क्यों नहीं लेगा? क्योंकि उसे निर्णय लेने के लिए स्वयं नहीं किया गया है, बट वो सबके लिए, क्योंकि राष्ट्रपति अकेला है। मंत्रिपरिषद में आप 20 जय लोग आप कितने होंगे? 200 कुछ होते हैं ना, हमें याद नहीं है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे, है ना। तो 200 से ऊपर होते हैं, है ना। तो कि वो लोग सब लोग एक मिल के, है ना, लोकसभा में मिल के बातचीत करेंगे तो उस बात का निष्कर्ष निकलेगा ना, राइट। क्योंकि एक लोग ले लेंगे फैसला तो गलत भी हो सकता है ना, इसलिए सब लेते हैं फैसला। अरे सबके बात एक बात सब उस बात पे वो करते हैं, डिस्कस करते हैं कि हाँ बात का एक्चुअल मतलब क्या, राइट, है ना। तो हम आगे भी समझाएंगे। देखिए इसका सही अर्थ क्या है कि बल्कि मंत्रिपरिषद की सलाह से हस्ताक्षर करके लागू कर दें। देखो मंत्रिपरिषद की सलाह होती है और हस्ताक्षर होता है, सिग्नेचर होता है, फिर लागू होता है। तब ये जाके जुडिशरी के पास जाता है ना, जांच के लिए। तो जांच होता है तो पब्लिश होता है लोगों के पास, आम जनता के पास लगता है, राइट। फिर देखिए अध्यक्ष, देखिए भाग 5 में हमारा कार्यपालिका द एग्जीक्यूटिव हमने क्या 52 से ही शुरू कर दिया है ना। तो 52 में हमें पढ़ चुका है कि संविधान के प्रावधान के बारे में, जैसे कि समरी के बारे में, जैसे कि भारत के राष्ट्रपति के बारे में। तो अभी राष्ट्रपति सेशन चलेगा हमारा, है ना। तो देखो मैं सच बताऊँ आपको बहुत रियली समझाया। देखिए आप कोई भी टीचर से पढ़ेंगे देर से आपको समझाएगा, बट मेरा जो समझाया वो आपको सिंपल भाषा में समझाया, आपको एग्जीक्यूटिव समझ में आ गया होगा। एग्जीक्यूटिव क्या है, एक्चुअल उसका क्या पावर है ना। तो उसके पास पावर रहता है बट वो पावर का उपयोग नहीं कर सकता, क्योंकि विदाउट मंत्रिपरिषद और सलाह के हैं, तो उनकी सलाह की ज़रूरत होती है ना। और सही बात है, सलाह भी जरूरी है। बात करूँ तो वास्तविक शक्ति, रियल पावर, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद पर आर्टिकल 74 है जो कि रियल पावर है। वास्तविक शक्ति है जो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के पास आर्टिकल 74 जो कि शक्ति देता है। फिर प्रगति नॉमिनल एग्जीक्यूटिव पावर, देखो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव पावर की बात मैं बोलूँ तो देखो जो राष्ट्रपति है ना, जो राष्ट्रपति हेड होता है ना, विदाउट उसकी सलाह का तो नहीं कुछ होगा। बट देखो अब कई चीज़ पे उसकी सलाह विदाउट काम हो सकता है, अगर वो कुछ गलतियाँ कर रखा है तो। आई होप मैं इसको नेक्स्ट में बताऊंगा, है ना। बस आपको इतना ही बता रहा हूँ। देखो संघ और कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति की नियत होती है। जो संघ की और कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति की नियत होती है, क्योंकि राष्ट्रपति एग्जीक्यूटिव पावर होता है, एग्जीक्यूटिव पावर का होता है ना। कार्यपालिका की शक्ति उसी के पास होती है ना। बट वो पूरा शक्ति स्वयं नहीं कर सकता, बल्कि उसे सलाह और मंत्रिपरिषद की सलाह वगैरह से हस्ताक्षर करवाना पड़ेगा, राइट। वही बात करूँ कार्यपालिका शक्ति का दायरा, ठीक है, हमें इसे जानना जरूरी है। कार्यपालिका शक्ति की दायरा, देखो दायरा जरूरी है। हमें किसी को छूट देंगे तो देशा लूट लेगा या देशा बर्बाद कर देगा। स्कोप ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर, देखो शक्ति का भी कार्यपालक शक्ति का दायरा है कि आप इसका देखो कानून का, देखो मैंने बताया रखा कि कानून का पालन हर जगह होता है, बड़े बड़े संवैधानिक रूप में, जैसे कि राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, इंडिया प्रेसिडेंट, उनको भी कानून का एक कतरा जो भी गलत अगर गया तो उनको पद से हटाया जा सकता है, क्योंकि कानून के खिलाफ नहीं जा सकते, क्योंकि कानून के ये दायरे में रखे उनका कार्य करना। देखो कानून का पालन करना है इन्फॉर्मेशमेंट ऑफ लॉ, ठीक है, इन्फॉर्मेशमेंट ऑफ लॉ, संसद द्वारा बनाए गए सभी कानून का लागू कराना। जो भी संसद द्वारा कानून बनाएंगे इसको लागू कराएंगे, उसको लागू कराने के लिए फिर सुप्रीम कोर्ट जाएगा, सुप्रीम कोर्ट से जांच होगी तो लागू होता है। एक बैग नहीं लागू होता है, क्योंकि बिना जांचे हुए नहीं होगा। अगर विदाउट जांचे हुए चला गया तो जनता पे क्या असर डालेगा कोई नहीं जानता। तो जांच होती है बहुत अच्छे से, है ना, तब लागू होता है। प्रशासनिक नियुक्तियां जो कि अपॉइंटमेंट, प्रधानमंत्री, मंत्री, राज्यपाल, न्यायाधीश, सशस्त्र बलों का प्रमुख, राजदूत आदि की नियुक्ति करते हैं। प्रधानमंत्री, देखिए प्रधानमंत्री को भी नियुक्त करते हैं, मंत्रियों, राज्यपालों और न्यायाधीशों को, सशस्त्र बलों के प्रमुख राजदूत। बात करूँ तो जो राजदूत होते हैं सशस्त्र बलों के आदि की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करते हैं, है ना। तो देखिए न्यायाधीश का भी राष्ट्रपति करते हैं, प्रधानमंत्री की, ठीक है, मंत्रियों को राज्यपाल का भी, राज्यपाल का जो भी है ना, राज्यपाल को बात करूँ तो राष्ट्रपति अपनी सिफारिश से किसी को भी राज्यपाल बना सकते हैं, बट वो उस राज्य का नहीं होना चाहिए जिस राज्य में वो राज्यपाल बन रहा है, राइट। तो आई होप आपको समझ। फिर डिप्लोमेटिक पावर क्या है, डिप्लोमेटिक पावर में बोलूँ तो कूटनीतिक शक्तियाँ, विदेशी देश में प्रतिनिधित्व की नियुक्ति और संधियाँ करना, ठीक है, कूटनीतिक शक्ति,
डिप्लोमेटिक पावर, सैन्य शक्तियाँ भी, मिलिट्री पावर भी राष्ट्रपति के सशस्त्र बलों का सेनापति सुप्रीम कमांडर है, जो कि आपने देखा कर द्रौपदी मुर्मू जी को, है ना, तो उन्होंने आप एयरफोर्स वगैरह के साथ फोटो खिंचाया होगा, एयरफोर्स वगैरह उनके साथ रहे होंगे बड़े बड़े नेता। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति है। अब बात करूँ आपातकालीन शक्ति, तो इमरजेंसी पावर भी राष्ट्रपति के हाथ में होता है, जो है 352, 356, 360 तहत राष्ट्रपति राज्य के वित्तीय आपातकाल की घोषणा करते हैं। जैसे वित्तीय, अगर किसी भी जगह जब युद्ध से रिलेटेड आ गया तो युद्ध के हिसाब से वित्तीय के लिए अलग है, युद्ध के लिए अलग है ना। तो मैं आपको बताऊंगा 360 में है, तो 360 अपन आने दो, है ना। तो बस मैं इतनी आप जानिए। देखिए, अनुच्छेद 53(1) में कहा जाता है कि राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का संविधान में अधीन प्रयोग करेंगे। संविधान के अधीन मतलब कि संविधान के खिलाफ नहीं जाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशन एंड लिमिट्स, है ना, संवैधानिक सीमाएं। तो मैं इसको लिख दे रहा हूँ, है ना, संवैधानिक सीमाएं। देखो अनुच्छेद संवैधानिक सीमाएं, ठीक है। इसका देखिए सीमाएं में अनुच्छेद, देखिए मैं आपको जो बता रहा हूँ राइट है, आप अगर नोट डाउन कर सकते हैं। एक में कहा गया है राष्ट्रपति, जो राष्ट्रपति है संवैधानिक सीमाएं में, जो अनुच्छेद 53 में, जो 53(a) में, ठीक है, एक या ये बोलो 53(a) में राष्ट्रपति अपनी, है ना, अपनी शक्तियों संविधान के अधीन प्रयोग करेगा। ठीक, आई होप आपको समझ में आया होगा फ्रेंड्स, है ना। तो बात करूँ तो वही पहले में है कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, हमने बता रखा। 2 में है उपराध, है ना, उपधाराएं, जो कि उपधाराएं में है, बात करूँ तो 53(a), 53(2), 53(3), ठीक है। 53(a) में कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति की निहित होती है। एंड 53(2) में राष्ट्रपति इस शक्ति को किसी अधीन अधिकारी या प्राधिकारी को सौंप सकता है जब कोई दिक्कत हो, यानी राष्ट्रपति का डेथ वगैरह हो जाए या राष्ट्रपति अपने पद से हट सकता है तो सौंप सकता है, और उसका पद उपराष्ट्रपति संभाल सकते हैं, राइट। उपराष्ट्रपति 6 महीने के दायरे में उनका मतलब इलेक्शन हो जाना चाहिए, चुनाव वगैरह हो जाना चाहिए। मैं नेक्स्ट में बताऊंगा आपको। फिर 53 में क्या है, संसद राष्ट्रपति की अपनी शक्तियाँ का प्रयोग करने हेतु दिशा निर्देश दे सकता है। जब संसद राष्ट्रपति की अपनी शक्तियाँ का प्रयोग करेगा तो वो दिशा निर्देश दे सकता है। ठीक, आई होप आपको समझ में आएगा फ्रेंड्स। हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।